हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। कल के लिए मंडे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट अभी कौन सी जोन पे है, कौन सी लेवल पे है, इसके बारे में हम एक टेक्निकल एनालाइज करने वाले। मैं आपको बोल रहा हूँ टेक्निकल एनालाइज क्या है। 25 to 30% काम करता है ये टेक्निकल एनालाइज है। बाकी जो 70% है वो आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक साइकोलॉजी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, मार्केट में क्या सोच रख सकता है एक ऑपरेटर, एक सेलर और एक बायर, किस तरीके से जो एक बिगिनर किसी क्या सोच रखता है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि समझाने के लिए कि अगर आप कभी भी मार्केट में इसी तरीके से जोन बनता है, कई मार्केट में आपको पता लग जाता है कि हाँ इस जोन पे मार्केट चल रहा, कोई रेंज बनाया है, उसमें हमें क्या ट्रेड करना है। जैसे कहीं यूट्यूब में आप देखो उससे क्या बोलते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करते हैं, उन्हीं चीजों को मैं मिला के मैं सोचता हूँ, मैं कहीं यूट्यूब में देखा हूँ कि शायद किसी ने बताया नहीं हुआ, तो मैंने तो देखा नहीं। लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो के दौरान, इस एनालाइज के दौरान, ताकि आपको समझ में आ जाए एक बिगिनर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या मार्केट में, एक बिगिनर, एक सेलर, एक ऑपरेटर क्या सोच, उसकी माइंडसेट को सोच के भी अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, आप लास्ट तक देखना। सबसे पहले देखो, मार्केट 5 मिनट टाइम पे आप देख लो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट एक जोन बनाया। अब अगर उस जोन को आप देखो, जो ये रेड कलर के दोनों जोन है, तो मार्केट यहाँ से एक मार्केट, इसके भी मार्केट क्या हुआ, यहीं से मार्केट ऊपर गया, यहीं से मार्केट नीचे आया। तो मार्केट ये जो रो रेड कलर की जोन है, मतलब 48,100 से लेके यहाँ 48,700, मतलब ये जो 600-700 पॉइंट का रेंज है, मार्केट हो सकता है कि इसके बीच में घूमे। 600-700 पॉइंट मार्केट में बहुत है। बैंक निफ्टी कई बार 200-300 पॉइंट में भी मार्केट घूम जाता। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी रेंज से क्या हुआ, मार्केट ने पुट्स सेल किया गया, और इसी लेवल से क्या हुआ, कॉल सेल किया गया। मतलब अनुमान, देखो मुझे तो किसी ने बता के थोड़ी करता ऑपरेटर के भाई मैं इसी लेवल से, लेकिन जो देखने से, चार्ट देखने के पता लग रहा, उसी चीज को मैं बता रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरी सोच, जो मेरे एक्सपीरियंस, मैं वही चीज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से पुट सेल किया हुआ और यहाँ से क्या हुआ, कॉल सेल किया। तो मार्केट इसी जोन में ट्रेड कर सकता है, अभी आने वाला 1-2 दिन हो सकता है। तो सबसे पहले मंडे को मार्केट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। पहले इसको समझो, मार्केट क्या कर रहा है, इसी जो हमारा ये इंटरडे लेवल पे एक रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन आ रहा है 5 मिनट के टाइम पे, और मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन, मतलब मार्केट इसी जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया 2 से 3 मिला के, आपको पता है कि सपोर्ट कैसे बनाता है। तो हमने यहाँ से देखा मार्केट एक बाउंस बैक देखने को मिला, मार्केट इसी लेवल से क्या हो रहा है, यहाँ से एक रेजिस्टेंट लाइन ले रहा है। तो हो सकता है मार्केट इसी चैनल को फॉलो करते हुए नीचे आया, फिर मार्केट इसी चैनल अभी यहाँ से धीरे इसी बीच में घूमता रहा। तो कल के लिए, जो मंडे के लिए हमारा रेसिस्टेंट है, अभी देखो इसी लेवल देखो, ये 48,350। भाई मार्केट ने यहाँ पे जो हमें दिख रहा, हम वही चीज को फॉलो करेंगे। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, आप देखो इस जोन को देखो तो आपको पता लगा, ये हमारा क्या है, एक रेसिस्टेंट की तरह। मार्केट कहीं बार रेसिस्टेंट, यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया, यहाँ मार्केट पहले रेसिस्टेंट, फिर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं से सपोर्ट लिया, दोबारा ऊपर गया, फिर मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया, तो इसको फिर रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट कर रहा। आज भी मार्केट पिछले दिन में इसको रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया। ठीक है, तो हमारे लिए 48,350 और ऊपर से ट्रेंड लाइन भी यहीं पे क्रॉस हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है, रेसिस्टेंट है। नीचे की तरफ सपोर्ट, ये कोई सपोर्ट नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए एक ट्रेंडिंग है कि मार्केट ऊपर साइड या नीचे साइड ब्रेक अप या ब्रेक डाउन करना, उसको हम देखने के लिए इसको बनाया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, आपको समझ में आ जाए। तो मार्केट हो सकता है, देखो मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट इसी तरीके से घूम रहा है, मार्केट हो सकता है इसी तरह नीचे भी आए, कुछ भी हो सकता है ना। तो मार्केट ये जो लेवल है, ये हमारे लिए क्या है, मार्केट अगर इसी के बीच में घूम रहा है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करे। तो अगर 48,350 को मार्केट ब्रेक करे, तो हम स्कैल्पिंग के लिए यहाँ तक जो पिछला स्विंग, देखो पिछला स्विंग तक मार्केट एक टारगेट दे सकता है। अगर इसको भी फ्लो में ब्रेक कर रहा है, प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो नेक्स्ट यहाँ तक जो 48,660 से लेकर 700 की रेंज है। समझ में आया पहला। दूसरा, अगर मार्केट इसके नीचे, मानो ये जो लेवल है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, इसी तरह, तो हो सकता है मार्केट इसी इसको ब्रेक डाउन करे, इसी ट्रेड लाइन, या तो इसके, जब तक ये इसके ऊपर है तब तक क्या करे, मार्केट हो सकता है ट्रैप करके ऊपर भी जा सकता है। कहने का मतलब समझ रहे हो, अगर मार्केट नीचे आता है फिर यहीं पे सपोर्ट है इसे बुलिश, तो मार्केट फिर हम यहाँ तक, यहाँ से एक बुलिश ट्रेड अब ले सकते हो। इस ट्रेड अगर सपोर्ट इसी तरीके से सपोर्ट बनाया, कोई कैंडल बनेगा, बुलिश कैंडल आपका सेटअप बना, तो अब यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग है। लेकिन क्या देख रहे हो, जब ऐसी रेंज बनता है, आप इस चीज को देख रहे हो कि मार्केट हर लेवल पे आप एक सपोर्ट, एक रेसिस्टेंट मिल रहा है।
तो इसमें क्या है कि मतलब आप अगर बायर हो तो आपको क्या करना है, क्वांटिटी को कम रखना। जब ऐसे सिचुएशन में मार्केट कोई ट्रेड कर रहा है आपके सामने, आपको पता चल रहा दिख रहा है, तो आपने क्या करना, क्वांटिटी को कम करना। जिस क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हो, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी से 10 लॉट से, मतलब 10 लॉट से हम नॉर्मल 10 लॉट से ट्रेड करते हो, तो आपने क्या करना है, इसमें 3 से 4 लॉट से आप काम करो। अगर आप 4-5 लॉट से ट्रेड करो तो इसमें 1 या 2 लॉट से ट्रेड करो। इसी तरीके से आपने थोड़ा लॉट साइज को कम रखो, क्योंकि मार्केट में हर लेवल पे आपको एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस मार्केट क्रिएट कर रहा है और मार्केट एक जोन में रुका है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया मार्केट किस तरीके से। अगर दूसरा, अगर मार्केट इसके ऊपर अगर फ्लो में ब्रेक कर, देखो मार्केट अगर मानो साइड पे ओपन हुआ या गैप अप बना, अगर मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक करे, इसके ऊपर प्राइस हम 5 मिनट का कैंडल पे ट्रेड करें तो हम 5 मिनट प्रॉपर इंतजार करें। अगर 5 मिनट का कैंडल प्रॉपर इसके ऊपर क्लोज कर दिया, अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा, इसके नीचे क्या रहेगा हमारा ए सेल, यहाँ से लेकर हम 48,660 से 700 तक हम एक बुलिश ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मानो यहीं पे गैप अप ओपन है, यहीं पे गैप अप होगा, अगर मार्केट नीचे आया तो नीचे आया तो हम इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट नहीं मानेंगे, हम इसी लेवल को सपोर्ट। अगर इसी लेवल पे नीचे आता है तो हम यहाँ से एक कॉल साइड का एंट्री ले सकते हैं। अगर मार्केट इसी लेवल ओपन हुआ और फास्ट करने, मतलब 9:15 पे 15 से 30 मिनट के अंदर 30 सेकंड, ठीक है, 15 से 30 सेकंड का अगर मार्केट नीचे आए तो हम इस लेवल से कॉल, क्यों, इसके नीचे का मेरा क्या हो जाएगा, एसएल के, फिर मार्केट इसी जोन में फंस गया, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट यहीं से नीचे अगर क्लोज नहीं दिया, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया, चाहे यहीं पे क्लोज दिया, तो हमें क्या करना, हमने तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा देना। लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट ये नहीं कि 5 पॉइंट ऊपर गया और आपने कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया, कम से कम आपको 25 से 30 पॉइंट, अगर जब ग्रीन में दिख रहे हो, अगर मानो यहीं पे क्लोज नहीं दिया, नीचे क्लोज नहीं दिया, अरे ऊपर जाके क्लोज दिया, आपको वहां पे फर्स्ट मॉर्निंग में आपको देना 25-30, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं, इतना आपको ग्रीन में दिखाएगा। तो आपने क्या करना, जिस प्राइस से आपने खरीदा उसी प्राइस पे आपने आगे छोड़ देना। या बेशक अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और ज्यादा नहीं बीच होता, आप 5-7 रुपया पॉइंट कम करके भी, कि भाई इतना लॉस ले सकता मार्केट में, 5 पॉइंट 10 पॉइंट का ना, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो कि भाई मार्केट मेरे से 1 पैसा नहीं ले सकता, मुझे देने के लिए तो बहुत कुछ दे सकता, लेकिन मेरे से 1 पैसा नहीं ले जा सकता। ठीक है, तो इस तरह ये स्ट्रैटेजी आपको वहां पे काम आ जाएगा। दूसरा, अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ तब हम इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट मान सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आया 9:15 15 से 30 सेकंड मार्केट ब्रेक करते इसी तरीके से नीचे आए, तो हम इसी ट्रेड लाइन के नीचे क्या रहेगा हमारा एसएल, और हम यहाँ से एंट्री लेंगे। सेम उसमें भी यही स्ट्रैटेजी, अगर इसके नीचे क्लोज दे दिया तो तुरंत एसएल, अगर क्लोज नहीं दिया, मार्केट ऊपर जाके क्लोज दिया या ऊपर, तुरंत अगर ऊपर जाके क्लोज दिया तो हम एसएल को ट्रेल कर देंगे। ज्यादा क्वांटिटी है तो कुछ क्वांटिटी निकाल देंगे। ठीक है, और मार्केट बीच में मतलब 25 से 30 पॉइंट अगर ऊपर जाके क्लोज ग्रीन दिख रहा, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आप लगा सकते हो कि भाई मार्केट ने या तो प्रॉफिट देके जा सकता, लॉस मेरे से नहीं ले सकता। समझो, अगर मार्केट यहीं पे घूम रहा और मार्केट इसी के बीच में इसी तरीके से छोटा छोटा कैंडल बना के घूम रहा, तो आप देखो मार्केट यहाँ पे भी पिछले दिन ट्रेड किया कि बायर का यहाँ पे कोई मार्केट नहीं है। ठीक है, तो आपने अगर ऐसे मार्केट जोन पता चल रहा है, ये सब क्यों बोल रहा हूँ आपको बताऊंगा लास्ट में, आप देखना कि वीडियो में जो साइकोलॉजी में बता रहा वाला हूँ कि भाई एक बायर एक सेलर क्या सोच रहा है, क्यों यहाँ पे मार्केट इस तरीके से सिचुएशन बना है, तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेम नीचे साइड में अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे और प्राइस सस्टेन करे, तो हम यहाँ से 900 इसको फ्लो में ब्रेक करे या रिटेस्ट करे फिर मार्केट, तो हम यहाँ से बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। अभी गैप अप और गैप डाउन, अब इसको सोचो, गैप अप गैप डाउन होने के बाद हम बोलते हैं कई बार जो मार्केट इतना पॉइंट गिरना चाहिए या अप होना चाहिए, क्यों बोलते हैं, क्या कारण है। अभी देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉल सेल किया, यहाँ इसी लेवल से क्या हुआ, इसी लेवल पे पुट सेल किया है ना, जो 48 साल के यहाँ से पुट सेल, यहाँ पे कॉल हो सकता है वो एक ही बंदा क्या है कि इसके, तो पुट सेल क्या क्या मतलब, भाई इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। आप इस समझने की कोशिश करो, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा, ताकि आने वाले टाइम पे आपको सिर्फ इसी बैंक निफ्टी, आप किसी में भी ट्रेड कर रहे हो किसी भी ऑप्शन में, तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा इस चीज को। सपोर्ट रजिस्टर मैं देखता हूँ यूट्यूब में कई बंदे बताता है, लेकिन वो तरीके किस तरीके क्यों सपोर्ट रजिस्टर में बोलता है कि सपोर्ट और रजिस्टर मार्केट जब जोन बनता है तो हम उसी पे ही क्यों ट्रेड करेंगे, सपोर्ट पे आने दो यार, रजिस्टेंस पे आने दो, बीच में हम क्यों नहीं ट्रेड करते, उस चीज को भी इस वीडियो के दौरान, एनालाइज के दौरान आप समझ जाओगे। समझ गए मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से पुट सेल किया और यहाँ से कॉल सेल हुआ। अभी पुट सेलर का मतलब क्या है कि भाई इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट, चाहे कहीं पे भी घूमे। और यहाँ से जो कॉल सेल किया उसका मतलब है कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट, इसके बीच में कहीं पे भी रहे।
उसको तब जाके जीरो हो जाएगा। जो इसने यहाँ पे सेल किया है जिस स्ट्राइक प्राइस पे जिस प्रीमियम को, वो जीरो हो जाएगा अगर मार्केट इसके ऊपर ना जाए तो। अगर वो 48,700 का कॉल को सेल कर रखा है तो मार्केट एक्सपायरी के दिन क्या होना है, 700 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 700 पे भी बेशक 699 पे भी हो गया तब भी वो जीरो हो जाएगा। जिसने यहाँ से पुट सेल किया कि भाई इसके नीचे नहीं जाना है, 48,070 जो 48,000 लेवल ही मानो, इसके नीचे नहीं जाए मार्केट कुछ भी करे अगर, समझे, तो वो प्रीमियम यहाँ पे उसका जीरो हो जाएगा। इस दोनों को आपने समझ गया। अभी यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। अब मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा सोचो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे किसी ने कॉल बाय भी किया, किसी ने पुट बाय भी किया है ना, ओवरनाइट तो कोई लेके गया। कॉल सेल पहले सेलिंग का बाद में, पहले बायर का समझो कि बायर जो बिगिनर पार्टी होता है, नया को एक लॉट दो लॉट बीटीएसटी जो लेके जाते हैं, वो लोग क्या सोच सकते हैं, मतलब किसी ने तो बाई किया है ना, किसी ने यहाँ से पुट बाई किया कि भाई मार्केट नीचे आएगा, किसी ने यहीं से कॉल भी बाई करके लेकर भाई मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होते ही आप क्या देखोगे कि जिसने कॉल बाई किया था उसको तो मजा आ गया कि भाई उसने 100 रुपए में खरीदा था, और जब वो देख रहा 9:08 पे कि भाई प्री मार्केट देख लिया कि भाई मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा, तो उसको पता चलेगा भाई मार्केट मेरा तो कुछ ना कुछ बढ़ के प्रीमियम पे होगा। अगर मैं 100 रुपए होगा तो 180 में कम से कम ओपन हो। मैं एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ कि भाई इतने में अगर वो इन दमानी में खरीदा, एक एवरेज बता रहा हूँ, मतलब 180 कितना प्रॉफिट में ओपन होगा। और जिसने पुट बाई किया है मानो 100 रुपया, तो उसको देखा कि भाई यहाँ तो मेरा 50 रुपया हो गया यार, मेरा प्रीमियम प्रभाव, उसको पता चला कि भाई मेरा तो लॉस है, मैं पुट बाई करके ओवरनाइट लेके गया, मार्केट गैप अप ओपन। अब जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो जो प्रॉफिट वाला है ना, वो क्या कर सकता है, दो चीज करेगा। पहला बात तो या तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेगा जल्दी, जो एक लॉट वाला है, अगर एकदम बिगनर है तो एक लॉट वाला। दूसरा क्या करेगा, वो थोड़ा सा वेट करेगा, क्या लालच जगेगा उसके मन में कि 180 हुआ, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए थोड़ा सा, तो मैं तब जाके निकलूंगा। समझे मार्केट में क्या हुआ, या तो ये 180 में निकाल देगा मार्केट में, चाहे कुछ भी हो जाए कि भाई एकदम ओके करके मार्केट ओपन होता है मैं निकलना, भाई मुझे कुछ नहीं करना, चाहे प्रॉफिट जितना मिल रहा है उतना लेके। दूसरा, एक तो लालच जगेगा कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए तब मैं निकलूंगा, 180 कम से कम 280 250 होना चाहिए क्योंकि उसको प्रॉफिट आ रहा है। दूसरा क्या, जो थोड़ा सा पुराना है वो भी बोला नहीं प्रॉफिट में है तो मैं किसने निकल, वो एसएल को हो सकता है ट्रेल करे। समझे, प्रॉफिट वाला क्या करेगा। अब सेलर वाला क्या करेगा, अब जो मतलब पुट बाई किया, जो लॉस भोग रहा हो, उसको क्या हो रहा, वो तुरंत नहीं काटेगा। आप कभी भी लिख के ले लो मेरे से, चाहे आप बड़े से बड़े ट्रेडर देखो, चाहे आप अपने से सोचो, जब आपको प्रॉफिट होता है आप जितना जल्दी काटने की उसमें रहता है, आप लॉस में उतना जल्दी नहीं रहता, आपका दिमाग काम नहीं करता। बेशक आप काट तो आप बोलोगे भाई मैं तो बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, मैं काट लेता हूँ ट्रेड, लेकिन आप नहीं कट पाओगे। आप थोड़ा सा ज्यादा ही वेट करो, जितना वेट आप मतलब प्रॉफिट बुक करने में आपको लगता है कि यार प्रॉफिट, जितना जल्दी फास्ट आप ट्रेड को काटते हो एग्जीट होते हो, लेकिन लॉस में इतने जल्दी आप एग्जिट हो, बेशक उससे कुछ देर तक आप वेट करते हो, क्योंकि आपका मन, आपका साइकोलॉजी माइंड काम निकल लगता है, नहीं अब मेरा जाएगा, अब मेरे प्रॉफिट में आ जाएगा थोड़ा सा। या आप सोचोगे थोड़ा सा, अगर यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि 100 रुपया लॉस, तो आप सोचोगे थोड़ा सा नीचे आ जाए, कम से कम 50 भी एक बार आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा, है ना, 50 आ जाए निकल जाए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही जो प्रॉफिट, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करेगा, कोई एसएल को ट्रेल करेगा, है ना, तो क्या करेगा, जो पूर कॉल को बाई किया तो क्या करना पड़ेगा, कॉल सेल करना पड़ेगा, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। नीचे आते क्या करे, ये आप देखो जो पुट बाई किया था ना, उसका माइंड में ये नहीं काम आएगा कि भाई नहीं मेरे फेवर में आने वाला, उसको ये लगेगा, तो पहले में ही उसने देख लिया कि 100 रुपया लॉस, जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा ना उसको नजर आएगा 50 पॉइंट, भाई 50 कम हो गया मेरा, या तो क्या करेगा, तुरंत निकालने की कोशिश कर। आप अपने सोचा आप कैसे करते हो कि भाई मैं 100 रुपया लॉस, आप लगेगा मन में यार यार थोड़ा सा अगर कम हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा, थोड़ा सा कम हो जाए मैं लॉस निकल जाऊंगा, इतने में लॉस कर लूंगा, निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे क्या चीज करेगा, वो कॉल पुट जो बाई किया वो पुट को सेल करेगा, तो मार्केट क्या थोड़ा सा आया नीचे, मार्केट यहीं पे स्टेबल हो गया, है ना। अभी बायर का आपने समझ लिया, कॉल और पुट वाले को, जो लॉस और प्रॉफिट समझो, जो मतलब लॉस हुआ वो यहाँ पे काटने की कोशिश करेगा मार्केट, फिर थोड़ा सा, क्योंकि वो पुट बाई किया था, एग्जिट होने के पुट सेल करना पड़ेगा, ऊपर से जो कॉल बाई किया था वो कॉल को सेल कर, मतलब ऊपर से नीचे दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है। वो कौन प्रेशर कर रहा है, बिगिनर पार्टी, ना कि कोई बड़े ट्रेडर। बड़े ट्रेडर क्यों नहीं एंट्री ले रहा, उसको भी यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे इस चीज को समझ गया फंडा कि भाई एक बिगिनर क्या करता है, जब मार्केट ओपन होते नीचे होते क्या सोच चल रहा है यहाँ पे। दूसरा, अब मानो जो यहाँ से कॉल सेल किया, जो यहाँ से कॉल सेल किया, जो यहाँ से
पुट सेल किया, जो यहाँ से पुट सेल किया, अगर उसको यहाँ पे हो रहा, ये जो पुट सेल किया उसको तो प्रॉफिट में चल रहा है ना, 2 दिन का और शनिवार संडे मिल गया, उसको लॉस हो रहा है, उसको तो प्रॉफिट हो रहा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसके फेवर में भी मार्केट चला गया, और दूसरा उसने पुट सेल किया, उसको मतलब ऐसे भी इसके ऊपर मार्केट होना चाहिए, कहीं से भी एक्सपायरी के दिन, चाहे मार्केट कहीं पे भी घूमे। अब जो यहाँ पे बोलोगे जो कॉल सेल किया, क्या उसको लॉस हो रहा? अरे भाई उसको भी लॉस नहीं हो रहा। आप सोचो यहाँ पे जिसने कॉल सेल किया वो 100 रुपए, इतना मार्केट आया घुमा, ये जो थीटा उनके लिए काम कर रहा, प्राइस पैटर्न काम नहीं कर रहा, जो थीटा उसके साथ है ना, उसकी पावर में है, जो कौन सी थीटा, वो थीटा काम कर रहा, अगर इसका बराबर भी चल रहा है ना, तब भी उसको कोई मतलब नहीं, कि भाई उसको मतलब है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो समझ लो कि यहाँ पे बड़े ऑपरेटर कोई एंट्री नहीं लेगा, हम लोग सोचते हैं ये ऑपरेटर एंट्री लेगा, नहीं, इनको कब लॉस होगा, मतलब कब डर लगेगा, जब मार्केट यहाँ से जिसने सेल किया, यहाँ से सेल किया और मार्केट यहीं से ऊपर जा रहा, यहाँ प्राइस सस्टेन कर रहा, तब जाके इनको या तो कॉस्ट टू कॉस्ट, या बोलेगा भाई मुझे 150 रुपए प्रॉफिट दिख रहा था, अभी यहाँ पे 50 रुपए, चलो भाई मैं निकल जाता हूँ, तब वो निकलेगा। सेम पुट अटैक, अगर मार्केट पुट यहीं से सेल किया, इसके इसके बराबर भी चल रहा ना, तब भी इसको लॉस नहीं होगा, अगर उससे नीचे कम से कम 100 पॉइंट नीचे अगर मार्केट चल रहा, तब जाके उसको लॉस दिखेगा, उसी दिन के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन के बाद की, जो मार्केट जैसे इन्होंने जो सेल किया, यहाँ से सेल किया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं से इन्होंने पुट सेल कर दिया, मार्केट फिर ऊपर प्रेशर किया, तो अभी उसको इस बराबर भी तब भी लॉस नहीं, उसको मार्केट जब इसके 100 के नीचे, कम से कम 100 पॉइंट नीचे चलेगा, तब भी जाके उसको लगेगा यार 100 रुपए प्रॉफिट चल रहा था, अभी चलो 20 रुपए कम से कम इसको लेके मैं निकल जाता हूँ, जो मिल रहा, तब जाके वो निकलेगा, समझे? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब मार्केट यहाँ पे आएगा, तो ये सेलर जो यहाँ से सेल किया है, वो क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा-सा प्रेशर क्रिएट करेगा मार्केट को, इसको ऊपर ताकि ना जाए। यहाँ से मार्केट को इसके बीच में लाने के लिए। जो जब मार्केट यहाँ पे आता है, तो ये जो पुट सेलर है, वो क्या करेगा, यहाँ से जो पुट सेलर वो बोलेगा भाई मार्केट इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, मार्केट थोड़ा-सा धक्का मारेगा ऊपर की तरफ, मार्केट तो इसीलिए जब ऐसे रेसिस्टेंट और ट्रेड क्या बोलते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंट में, इसीलिए हम बोलते हैं जब कोई जोन बनाता है कि प्रॉपर सपोर्ट पाने दो या प्रॉपर रेसिस्टेंट पाने दो, वहां पे कोई कैंडल बनता है, तो आपने तब जाके आपका सेटअप बनने पे ट्रेड करना, ना कि बीच में, क्योंकि बीच में मार्केट कुछ भी घूमता है, ये सब बिगिनर पार्टी एंट्री लेता, ना कि बड़े प्लेयर जब एंट्री लेता है, बड़े प्लेयर जब दूसरे बड़े प्लेयर को फंसाता है, ट्रैप करता है, तो वहां से एक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, नहीं तो आपको आप देखना कभी भी, जो बिगिनर पार्टी है वो यहाँ पे घूमते रहेगा, उसको कॉल पुट लॉस चलता रहेगा, थीटा काम करता रहेगा, है ना? तो इसी तरीके से आपको अगर कभी रेंज मिलता है, ये हमारा रेंज है, तो मार्केट ने क्या करना, जब ऐसी रेंज मिलता है, तो आप क्या क्वांटिटी कम करना, जब इंतजार करना कि ये रेजिस्टेंट या तो सपोर्ट लेवल पे आया, तब जाके मैं ट्रेड करता हूँ, आपको थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कभी भी किसी भी इंडेक्स में, कहीं पे भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो, ऐसे सिचुएशन मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा सोचना कि यहाँ पे कहाँ से लेवल से मार्केट बार बार ऊपर गया, कौन सी लेवल ऐसे जहां से मार्केट नीचे आया और इसके पीछे मार्केट घूम रहा, इसका मतलब वहां पे कॉल सेलर, यहाँ पे पुट सेलर, दोनों तरफ से राइट हुआ है, और ये इन्हीं दोनों, इसका उसका मतलब नहीं है कि इसके ऊपर यहाँ पे चाहे कितना मूवमेंट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। आप इसको सोचो, यहाँ से अगर 100 रुपया 100 मूवमेंट ऊपर गया ना, 200 पॉइंट का भी कैंडल बनाया, तो यहाँ पे जो कॉल सेल किया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ एक्सपायरी के दिन इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। आज जो पुट सेल किया है, यहाँ से मार्केट यहीं से 200 पॉइंट का एक कैंडल बनाया ना, वो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मतलब है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए, चाहे इसके बीच में वो रामायण महाभारत कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आपने, यार हम लोग क्या करते हैं पता, हम इसी में ही मरते हैं कि यार 100 पॉइंट ऊपर चला गया, 200 पॉइंट नीचे चला गया, यही चीज हम समझने में गलती कर देते कई बार। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसी तरीके से वीडियो एनालाइज जानकारी अगर सीखने का मोटिवेशन, आप प्राइस एक्शन, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो फ्री में, ये नहीं कि आपको सिखाने का मैं पैसे लूंगा, अरे भाई इतना बड़ा भी नहीं हो। ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसी तरीके का वीडियो एनालाइज जानकारी, साइकोलॉजी के माइंडसेट क्या हो सकता है, किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करना है। तो बाकी वीडियो जानकारी एनालाइज अच्छा लगा, प्लीज चैनल को लाइव को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइव मार्केट जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो, तो मैं लाइव मार्केट में कई बार वीडियो बना कर अपलोड करता हूँ, तो प्लीज उसको देखा करें, 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो, ताकि अगर आप ट्रेड लेने वाले हो या ले लिया, तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो सकता है। ठीक है, उस वीडियो में कई बार चीज मैं लेवल या कई चीज प्राइस एक्शन को बताता हूँ कि मार्केट इस तरीके से ट्रैप हो सकता है, तो आप ट्रैप से भी बच सकते हो कि भाई फेक ब्रेकआउट हो गया, फेक ब्रेकडाउन हो गया, उसको भी आप
ट्रैप होने से बच जाओगे। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ मंडे का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर, लाइव मार्केट में या ऑफ मार्केट में मुझे कॉल, व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। जितना मैं जानता हूँ मैं आपको सिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय।